नमस्कार साथियों, मैं हूं महेंद्र और एक येलो कार्ड है, शायद आप इसे देख पा रहे हो और इस पे मैंने लिख रखा है द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स वास्तव में क्या थी? अभी एक मूवी आई है इस पे और इस टाइम पे ये काफ़ी चर्चा का विषय भी बनी हुई है और बहुत सारे लोग इस पे अलग-अलग तरह की बातें भी कर रहे हैं। दूसरी सबसे बुरी चीज़ एक ये है कि इसे किसी भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म में ने बिल्कुल ही प्रमोट नहीं किया। इसे एक अपन कह सकते हैं कि इसे नेगलेक्ट किया गया है। बड़े जो फ़िल्म स्टार्स हैं उनके द्वारा बॉलीवुड पूरी तरीके से उस पे चुप है और उसे कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं दिया गया। ओनली कुछ ही स्क्रीन्स पे इसे रिलीज़ करने का मौका दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इस फ़िल्म को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। विदेशों से भी लोग इस फ़िल्म को देख के काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे हैं और वो जान रहे हैं कि वास्तव में 90s के दशक में जब कश्मीर पंडित को पलायन करना पड़ा था, तो वास्तव में उस स्थिति में क्या हुआ था। इन सब चीज़ों के पीछे मैं ऐसे 5 पॉइंट्स आपको बताऊँगा, जो कश्मीर फाइल्स उस मूवी की स्टार्टिंग से पहले आखिर ऐसे क्या इंसिडेंट हुए थे जिनकी वजह से इतना बड़ा एक तरीके से ह्यूमैनिटी का क्राइसिस वहाँ पे हो गया। बीएसएफ ने उस टाइम पे 160 के समथिंग मुस्लिमों को फायर भी किया था, वो भी मारे गए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओनली हिंदू ही मारे गए थे। हालांकि 1990 के बाद में 2000 तक लगभग हिंदुओं की किलिंग्स वहाँ पे चालू रही कश्मीर में और लगभग 70,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ ने कश्मीर को छोड़ दिया और जो पंडित थे स्पेशली। तो आखिर इन सब के पीछे क्या वजह रही? तो मैं 5 आपको पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो मैंने मेंशन करे हैं। तो सबसे पहले जिसको अपन बोलते हैं ना, एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित 19 के दशक में। तो एक प्रथम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी उस टाइम के, और उस पार्टी को केंद्र सरकार ने डिसमिस किया था और वहाँ पे जो सीएम थे वो एक दूसरे गुलाम मोहम्मद साहब को बनाया गया था। और इससे क्या हो गया कि जो JKLF वहाँ पे मिलिटेंट्स जो फोर्सेस थी वो वहाँ पे एक्टिव हो गई, क्योंकि उनको लगा कि हमारे साथ, हम मुस्लिमों के साथ गलत होगा यहाँ पे। और हमारे जो सीएम थे पहले के, उनको जो जिन्होंने जनता ने चुना है उसको उन्होंने हटा दिया और उसके बाद में दूसरा जो सीएम बना दिया। ये सबसे बड़ी वहाँ पे एक कॉम्प्लिकेट हो गया। ये आप मिस्टेक्स मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ये एक तरीके से गवर्नमेंट की भूल थी या कुछ भी मान लीजिए से, और इसकी वजह रही कि इतना बड़ा आगे चल के फिर जो हिंदू जो पंडित थे उनको नुकसान हुआ, मुस्लिमों को भी नुकसान हुआ। तो दूसरा सबसे बड़ा था कि जो पॉइंट नंबर 2 अपन बात करते हैं, सबसे पहले तो जो कॉन्फ्रेंस पार्टी थी उसको तोड़कर नए किसी सीएम को बनाना, और सेकंड जो था वो था राजीव गांधी सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद के ताले जो है वो हिंदुओं के लिए खोल दिए गए थे और उस टाइम पे कि वो अंदर जाके प्रेयर कर सकते हैं, और वहाँ पे मुस्लिम अनसिक्योर हो गए कि उनको लगा कि अब हमारे साथ और ज़्यादा गलत हो रहा है। और इससे क्या हो गया, वहाँ पे जो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटीज वहाँ पे स्टार्ट हो गई और लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। जो बीजेपी लीडर थे टिक्का लाल तबलू, उनको मार दिया गया। एक रिटायर्ड जज थे, उनको भी मार दिया गया जो किसी क्रिमिनल को सज़ा सुनाई थी। और इन सब के बाद में वहाँ पे हिंदुओं की किलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में नाइट आती है 19 जनवरी 1990 की। पता है कि उसी दिन से मस्जिदों में और जो भी धार्मिक स्थल थे उनसे सीधी हिंदुओं को, जो कश्मीरी पंडित थे, उनको कश्मीर रातों रात जो खाली करने का आदेश दिए जाते हैं। एक तरीके से उनके लिए नारे लगाए जाते हैं, उन्हें वार्निंग दी जाती है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकलेंगे तो उनकी किलिंग्स की जाएगी। और इस तरीके से नेक्स्ट यानी कि अपन 19 जनवरी को ये जो घटना होती है रात को, और उसके बाद में 20 जनवरी को ही जो पहला जो बैच होता है हिंदुओं का, जो हिंदू पंडितों का, वो वहाँ से कश्मीर छोड़ के निकल जाता है। और उसी दिन से शुरुआत हो जाती है कश्मीरी जो पंडित थे उनके पलायन की। और ये कोई इतनी छोटी बड़ी बात नहीं थी। ये कश्मीरी जो पंडित थे ये कोई 10-20 साल से वहाँ नहीं रह रहे थे, ये भाईचारे से रह रहे थे, मुस्लिमों के साथ भी रह रहे थे। और ये काफ़ी, कोई वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं पीछे मेरे जो चल रहा है स्क्रीन पे, कि लोग कैसे एक छोटी सी छींव के लिए, अपनी जो बाढ़ होती है उसी के लिए लड़ लेते हैं ज़मीन। अब छोड़िए उन कश्मीरी जो पंडित थे उनके बारे में आप सोचिए जरा कि उनको घर खाली करके हमेशा के लिए निष्कासित वहाँ से होना है। कश्मीरी पंडित आज भी निष्कासित जो थे वो वहीं है, वापस जाने को लेकर तैयार नहीं है। और तो मतलब वो पहले जैसा कश्मीर वापस नहीं हो सका।
अभी भी नहीं हो सका और हमें इंतज़ार है जल्द सरकारें काम करेंगी और शायद वैसा कश्मीर वापस हम पा भी सकें, लेकिन फ़िलहाल हमें नहीं देखने को मिल रहा। तो ये मूवी हर इंसान को क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में कोई धर्म से जुड़ी हुई मूवी नहीं है और मुझे नहीं पता कि आखिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं मूवीज़ के, वो इसे इतना बड़ा मतलब एक तरीके से बढ़ावा नहीं दे रहे, उसे प्रमोट नहीं करे। उसकी वजह शायद उनको लगता होगा कि उनका एक जो बड़ा वर्ग है, दर्शक वर्ग है, वो टूट जाएगा। तो ये तो शायद गलत बात है, क्योंकि ये मूवी सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुई उस ह्यूमन क्राइसिस को दिखाती है, ह्यूमैनिटी के क्राइसिस को दिखाती है, मानवता के नरसंहार को दिखाती है, जो हर इंसान को देखना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में उस टाइम में कितनी बड़ी भयंकर स्थिति उस टाइम पे पैदा हुई थी और इसे देखकर हमें ये समझ आता है कि आखिर जो भाईचारा की जब दुश्मनी में बदल जाता है तो कितना नुकसान होता है। और हमारा देश इस टाइम पे अगर इस मूवी को देखता है तो हमें समझना चाहिए कि आगे शायद हो सके किसी पॉलिटिकली लीडर से भी अगर कोई मिस्टेक होगी, लेकिन उसको हमें किस तरीके से लेना चाहिए, किस तरीके से हमें रिट्रीट करना चाहिए। तो इसके लिए ये मूवी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, ये मेरा आग्रह है और प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें और इस पर आप थोड़ा विचार करें कि आखिर में किसकी गलती से क्या क्या हुआ था। तो ये कश्मीर फाइल्स में आप आगे जो पूरी मूवी ये स्टोरी है 90s के बाद की भी है, तो उस किस तरीके की वहाँ पे एक्टिविटी हुई थी, किस तरीके से वहाँ पे नरसंहार किया गया था, किस तरीके से लोगों के दिमाग में एक तरीके से कचरा भर गया था कि आखिर ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे भाई नहीं है। तो इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे कश्मीरी पंडितों को भुगतना पड़ा और वो आज तक निष्कासित है अपने घर से। तो सोचिए, अपने घर से किसी को कोई निकालता है तो कितना बुरा लगता है। और इसी की जो रियल घटना है उसको काफ़ी टाइम से आप चाहे पॉलिटिकली प्रेशर में मान लीजिए, किसी भी वजह से मान लीजिए दबाया गया था। और अब जब ये मूवी आ रही है तो उसके निर्देशक हैं और उसके प्रोड्यूसर हैं, वो सभी अकेले पड़े हुए दिख रहे हैं। तो लेकिन जनता ने उनको बहुत सहयोग किया है, बहुत सपोर्ट उनको मिला है और इस वजह से ये मूवी काफ़ी आंकड़े जो है रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही है। और सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए या इस मूवी को नहीं देखा जाए, बल्कि इससे देखा जाए कि आखिर आने वाले टाइम में इसी तरीके की कोई और जो गलतियां हैं वो ना हो और हम इस चीज़ के लिए पहले से सतर्क रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाएं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।